पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर चुनावी प्रक्रिया को लेकर बड़ा सवाल खड़ा किया है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर मुख्यमंत्री ने अदालत में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यह प्रक्रिया सिर्फ मतदाताओं के नाम काटने के लिए की जा रही है, न कि पारदर्शिता बढ़ाने के लिए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की इस टिप्पणी के बाद मामला अब न्यायिक दायरे में आ गया है। अदालत ने इस पूरे मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए चुनाव आयोग और केंद्र सरकार दोनों से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने पूछा है कि SIR की जरूरत क्यों पड़ी और किन आधारों पर मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने अदालत में दलील दी कि विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम पर बड़ी संख्या में आम लोगों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गरीब, प्रवासी मजदूर, अल्पसंख्यक और हाशिए पर रहने वाले वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार कई ऐसे लोग हैं जो वर्षों से मतदान करते आ रहे हैं, लेकिन अब अचानक उनसे नागरिकता और पहचान से जुड़े अतिरिक्त दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्य से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की बुनियाद मतदाता होता है और अगर मतदाता को ही सूची से बाहर कर दिया जाए तो चुनाव का मतलब ही खत्म हो जाता है। इस पूरे मामले पर अदालत ने चुनाव आयोग से यह स्पष्ट करने को कहा है कि SIR के दौरान किन नियमों और दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। साथ ही केंद्र सरकार से भी यह पूछा गया है कि क्या राज्यों को इस प्रक्रिया के लिए पर्याप्त निर्देश और सुरक्षा उपाय दिए गए हैं या नहीं। चुनाव आयोग की ओर से पहले यह कहा गया था कि मतदाता सूची को शुद्ध और अद्यतन रखने के लिए SIR जरूरी है। आयोग का तर्क है कि इससे फर्जी और दोहरे नाम हटाए जाते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि अगर ऐसा है तो फिर सिर्फ चुनिंदा इलाकों और वर्गों को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में इस मुद्दे पर हलचल तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने ममता बनर्जी के आरोपों को बेबुनियाद बताया है, जबकि सत्तारूढ़ दल इसे लोकतंत्र से जुड़ा गंभीर सवाल बता रहा है। अब सबकी नजर अदालत के अगले कदम पर टिकी है। कोर्ट के फैसले से यह तय होगा कि SIR प्रक्रिया में बदलाव होंगे या नहीं और क्या आम मतदाताओं को इससे राहत मिलेगी। फिलहाल यह मामला सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में मतदाता सूची और चुनावी पारदर्शिता पर एक नई बहस को जन्म दे रहा है।